नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गूगल ड्राइव को कैसे यूज करना है, मैं कैसे यूज करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कैसे आप यूज कर सकते हैं और कैसे ये बेनिफिशियल है हम सभी के लिए। ठीक है, अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, अगर आप पर्सनल काम करते हैं तो ये कैसे काम का है, चलो मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे और ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं वैसे लैपटॉप का स्क्रीन दिखा रहा हूँ बिकॉज मेरा सारा जीमेल लॉगिन है यहाँ पे। ये चीज़ मेरे मोबाइल में भी लॉगिन है, मैं मोबाइल में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप दिखा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं कि मोबाइल में भी आपको देखना है तो मैं वीडियो ले आऊँगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम पे। तो सिस्टम पे यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अपने के लोगों के पास में गूगल ऐप करके ऑप्शन आता है, यानी यहाँ पे जितना भी गूगल का प्रोडक्ट है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ड्राइव पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको इस प्रकार से मेरा पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। यानी मैं गूगल ड्राइव का यूज करता हूँ। जी हाँ, मैं यूज करता हूँ गूगल ड्राइव में। आप देखेंगे मेरा 74% फुल हो चुका है स्टोरेज। हालांकि इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको कम कैसे करेंगे, इसको बढ़ाएंगे कैसे। लेकिन यहाँ पे गूगल ड्राइव का जो डेटा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं पूरा का पूरा फोल्डर बना के बैठा हूँ, पूरा का पूरा अपना बना कर रखा हूँ। मैं सबसे पहले एक फर्स्ट वाले फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बैलेंस शीट क्रिएट किया है, यानी मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं, जैसे कंपनी का रिजल्ट, फंडामेंटल पैट्स वगैरह सब कुछ, तो वो मैं यहाँ पे रख पाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे MCX का रखा हुआ है, पॉलीकैप का रखा हुआ है, यहाँ पे KEI का रखा हुआ है। मतलब इस तरह से मैं एक्सेल शीट बना रखा हूँ ये गूगल ड्राइव में। और सबसे अच्छी बात, गूगल ड्राइव में बनाने के बाद क्या फ़ायदा है, आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो आप कहीं बाहर भी हैं तो ये ऑनलाइन है, आपके जीमेल पे है ना गूगल ड्राइव, तो आप अगर जीमेल आपका फ़ोन में लॉगिन है तो आप कहीं भी इसे ओपन कर पाएंगे। किसी के मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव का बेनिफिट सबसे पहले ये है कि आप इसका यूज, इसका कहीं भी एक्सेस आराम से कर सकते हैं, बस आपके पास जीमेल एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो ये मुझे बेस्ट लगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर यही चीज़ को आप, जो एक्सेल का काम हम गूगल ड्राइव में किए हैं, वो अगर हम कहीं और कर लेते हैं, कहाँ करते हैं तो गूगल शीट में करते हैं। अगर मान लो कंप्यूटर का जो एक्सेल ऐप है उसमें करते हैं तो हम ऑनलाइन एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे इससे गूगल ड्राइव में अगर हम शीट का यूज़ करते हैं, गूगल शीट का यूज़ करते हैं तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक कारण एंड बेनिफिट ये है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब आती है कि मेरे पास और भी डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारा गूगल फॉर्म वगैरह क्रिएट करके रखा हूँ मैंने, मतलब बहुत सारा डेटा क्रिएट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे यूज कैसे करना है ये बात बताने वाला था ना। तो करना क्या है, इस प्रकार का डेटा इंटरफेस ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव के नीचे में न्यू आपको ऑप्शन मिलता है, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, यानी आप यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे? फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम रखना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रखना चाहता हूँ कि नाउ 2027 को टारगेट में रखते हुए 2027 कर दिया मैं एक फोल्डर, ठीक है, और इसको क्रिएट कर दिया तो मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा 2027 करके। यहाँ पे देख पाएंगे फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर में मेरे को फाइल क्रिएट करने होंगे, तो फिर से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसमें अपलोड करना है। आप चाहते हैं फोटो वगैरह अपलोड करना गूगल ड्राइव में, तो यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं या फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से जो भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल अपलोड करके दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक रिसेंट मेरा जो थंबनेल है उसी को अपलोड करता हूं। सो यहाँ पे अपलोडिंग होने लगा है, अब ध्यान दीजिएगा नीचे में यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब ये हमेशा के लिए, जब तक मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा तब तक ये हमारे गूगल ड्राइव में या कह तो गूगल फोल्डर में, जो हमने नया फोल्डर बनाया उसमें ये अपलोडेड रहेगा, ठीक है। इसे हम कभी भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। यानी इस प्रकार से आप अपना फोटोज वगैरह गैलरी में रख सकते हैं। इसके बाद फोल्डर हम क्रिएट करने सिखा चुके हैं, अपलोड करने सिखा दिए आपको कैसे अपलोड करना है। अब फोल्डर क्रिएट करने सिखाएंगे आपको। जैसे कि फोल्डर क्रिएट करने सिखाई दिए आपको, फोल्डर क्रिएट किए उसके बाद उसमें अपलोड किए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फोल्डर अपलोड करेंगे। मान ले आपने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, और उस फोल्डर को ही अपलोड करना है इसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर अपलोड पे क्लिक करेंगे, अब डायरेक्ट इस फोल्डर को ही अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेलीग्राम फोल्डर है तो इसे अपलोड कर सकते हो आप, तो क्लिक करके अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। अब आती है बात कि भाई जैसे आपने
गूगल सीट या गूगल ड्राइव में काम किया है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे गूगल डॉक्स करके यूज कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, या फॉर्मेट टेम्पलेट चाहिए तो ये भी ले सकते हैं यहाँ से। गूगल सीट यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल स्लाइड यूज कर सकते हैं, गूगल विड्स यूज करते हैं, और यहाँ पे गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये सब यूज करने सिखाऊंगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज मैं आपको सिखाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से गूगल ड्राइव के अंदर में हम काम करते हैं, किस तरह से हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं अपने फोल्डर को या फाइल को, ये यहाँ पे बताया हूँ। साथ साथ इस ऑटोमेटिकली ये बैकअप हो रहा है, आपके जीमेल पे ये बैकअप बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ये बैकअप बनेगा। अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे पास स्टोरेज अभी जो है गूगल ड्राइव में 74% फुल हो चुका है, यानी 11.24 GB और 15 GB में से हमारा ख़त्म हो गया। तो 15 GB हमारा गूगल के ड्राइव में मिलता है, तो उसमें आप अपना फोल्डर्स फाइल्स वगैरह अपलोड करके रख सकते हैं। 1-2 जीमेल रहेगा आपके पास तो 15 दूना 30 GB आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डेटा को। काफ़ी शानदार चीज़ है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आप भी यूज कीजिए, अपना बैकअप बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे गूगल डॉक, गूगल एक्सेल, गूगल सीट, गूगल स्लाइड, ये सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गूगल फॉर्म सीखना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सबको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं वीडियो में ऐसे शानदार वीडियो साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।